हम पढ़ते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, एज यू आर अवेयर ह्यूमन आर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपोरस। जो ह्यूमन होता है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग होता है और विविपोरस होता है। विविपोरस का मतलब होता है गिव बर्थ बेबी, जो बेबी को बर्थ देता हो। ठीक, और द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जो ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है उसको जो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जो गैमेट का फॉर्मेशन हो। ठीक है, स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल। जो मेल में होता है वो स्पर्म होता है, जो फीमेल में होता है वो ओवम होता है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनेटिली ट्रैक। क्या स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है फीमेल के जेनेटिली ट्रैक में, उसको कहते हैं इंसेमिनेशन। और फ्यूज़न मेल और फीमेल के गैमेट्स के फ्यूज़न को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल इन प्लांटेशन। जो हमारे ये मतलब फॉलो करता है फॉर्मेशन ऑफ मतलब फॉर्मेशन और डेवलपमेंट कहाँ पे होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट में होती है, और ये अटैचमेंट होता है यूट्राइन वॉल पे, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्ब्रोनिक डेवलपमेंट, जो इम्ब्रोय होता है उसका डेवलपमेंट को कहते हैं गेस्टेशन। ठीक है, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी को कहते हैं पास्चुराइजेशन। यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी। ये सब इवेंट होते हैं हमारे प्यूबर्टी के बाद में। There are remarkable difference between the reproductive events in male and its female. ठीक है, for example sperm formation continue even in old men. ठीक है, जो मेल में होता है वो जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, जो स्पर्म बनना होता है वो कंटिन्यू चलता है ओल्ड तक, जब तक वो बूढ़े नहीं होते। ठीक है, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम कीजेस इन वुमेन। जो वुमेन होता है उसमें कुछ ही एज तक बस वो ओवम प्रोड्यूस कर सकती है, लाइक दैट 50 ईयर्स। ठीक है, जब वो 50 साल तक हो जाती है बस तभी तक वो ओवम प्रोड्यूस कर सकती है और कैपेबल होती है, उसके बाद नहीं हो पाती। लेट अस एग्जामाइन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। यही सब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चल रहा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ पे होता है, पेल्विक रीजन में होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। उसमें क्या क्या होते हैं, जो टेस्टिस वो पेयर में होता है, अलॉन्ग विद किसके साथ होता है, accessory duct glands and the external genitalia. The testes are situated outside the abdomen cavity. जो टेस्टिस होता है वो कहाँ पे होता है, आउट मतलब बॉडी के बाहर होता है, एब्डोमेन कैविटी में। विद अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको उसी कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो मतलब स्क्रोटम में जो स्पर्म बनता है ना, उसी को मतलब स्पर्म को जो बनने का वो टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी से कम चाहिए होता है, इसलिए वो कितना कम चाहिए होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए होता है। ह्यूमन के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर तो 35 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, बता दिया था मैंने कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इन अडल्ट की बात करते हैं, ईच टेस्टिस इज ओव्यूल इन शेप। जो मतलब अडल्ट में होता है, जो टेस्टिस होता है वो ओव्यूल शेप का होता है। विद द लेंथ, उसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। जो टेस्टिस होता है वो डेंस कवरिंग से कवर होता है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 20 to 50 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो टेस्टिस होता है, जो मतलब टेस्टिस होता है ना, उसमें 25 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हीं को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो हमारे एक लोब्यूल्स होते हैं उसमें एक मतलब 1 to 3 मतलब हाईली कॉइल्ड होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, जो कि स्पर्म आर प्रोड्यूस, जो जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा होता है। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है उसकी जो लाइन होती है ना इनसाइड में, वो 2 टाइप की सेल से बनी होती है। पहला होता है जर्म सेल जिसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और सेकेंड है सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल को मदर सेल भी कहा जाता है। द मेल जर्म सेल
अंडरगो म्यूटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। जो मेल जर्म सेल होता है वो हमारा म्यूटिक डिवीजन में फाइनली लीड कराता है स्पर्म के फॉर्मेशन में। वाइल जबकि सर्टोली सेल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द स्पर्म जर्म सेल को। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटेस्टाइनल स्पेस। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला रीजन होता है ना, आउटसाइड मतलब अंदर वाला रीजन, उसे कहते हैं इंटेस्टाइनल स्पेस। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स। में क्या क्या होता है? स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं और इंटेस्टाइनल सेल्स होती हैं, ठीक है। जो इंटेस्टाइनल सेल होती है उसको हम लेडिक सेल भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है। लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन। जो लेडिक सेल होता है वो सीक्रेट और सिंथेसाइज क्या करता है? टेस्टिकुलर हार्मोन, उसी को कहते हैं हम एंड्रोजन्स। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपेटेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसमें इम्यूनोलॉजिकल कंपेटेंट सेल्स ऑल्सो मतलब प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं हम द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट के, ठीक है। क्या क्या आता है? रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंसिया आता है, एपिडर्मिस आता है, वास डिफरेंस आता है, ठीक है। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा फ्रेंसिया थ्रू रेटिटेस्टिस। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है ना वो मतलब टेस्टिस से ओपन होती है, वासा फ्रेंसिया के थ्रू रेटिटेस्टिस में जाके ओपन होती है। द वासा फ्रेंसिया लीव द टेस्टिस। जो वासा फ्रेंसिया वो मतलब टेस्टिस से जाके ओपन होती है। एपिडर्मिस लोकेटेड अलोंग विद द पोस्टीरियर सरफेस। जो पोस्टीरियर सरफेस पे एपिडर्मिस लोकेटेड मतलब होती है ऑफ द टेस्टिस। द एपिडर्मिस लीड्स टू वास ऑफ डिफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। जो एपिडर्मिस होती है वो वास डिफरेंस पे एसेंट होती है, ठीक है, और एब्डोमेन में होती है, उसके ऊपर मतलब यूरिनरी ब्लैडर पर लूप बनी होती है। It receive a duct from seminiferous vessels and open into urethra। जो ये सेमिनल वेसिकल होता है ना, ये जो डक्ट होती है वो सेमिनिफेरस रिसीव फ्रॉम सेमिनिफेरस ओपन, और कहाँ पे ओपन होती है? यूरेथ्रा में ओपन होती है। ऐसे इजैकुलेटरी डक्ट भी कहते हैं। दीज डक्ट स्टोर। जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है वो क्या क्या स्टोर करती है? मतलब स्टोर करती है, ट्रांसफर करती है स्पर्म को स्टोर भी करती है, ट्रांसफर भी करती है, इसका काम होता है। फ्रॉम द टेस्टिस, ठीक है, टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा में। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरेथ्रा होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट करता है, मतलब यहाँ से शुरुआत होती है और एक्सटेंड करता है थ्रू द पेनिस से एक्सटेंड करता है। एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रा मीटस कहते हैं इसको। अब बात करते हैं द पेनिस इज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। जो पेनिस होता है मेल में वो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट, और ये किससे बना होता है? कि स्पेशल टिश्यू से बनता है जो कि हेल्प करता है इरेक्शन ऑफ द पेनिस ऑफ द फैसिलिटीज इंसेमिनेशन। और एक्सक्रीशन होता है पेनिस से इंसेमिनेशन का, ठीक है। द इन लार्ज एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड ग्लास पेनिस। जो पेनिस का लार्ज वाला मतलब एंड वाला पार्ट होता है उसको ग्लास पेनिस कहते हैं, और जो उस पर एक फोल्डेड स्किन होती है उसको कहते हैं फोर स्किन। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं इंक्लूड पेयर सेमिनल वेसिकल होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, पेयर में बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड होती है, ठीक है। सीक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। जो ये मतलब ये सारे ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती है? सेमिनल प्लाज्मा सीक्रेट करती है, जो कि रिच होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन कुछ एंजाइम्स में ये रिच होता है। द सीक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। जो मतलब बल्बो यूरेथ्रा जो ग्लैंड होती है वो सीक्रेशन करती है और हेल्प करती है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस को लुब्रिकेशन करने में, ठीक।